ताज खाना। क्या हुआ आपके साथ, किस तरीके से एफआईआर के नाम पर आपके साथ धोखाधड़ी हुई और किसने? मेरे भाई आजाद ने धोखाधड़ी से एसआईआर के नाम पे एक फॉर्म भरना है, तो मुझे गुड़गांव से लाके और धमका के एसआईआर का तो कोई काम नहीं कराया और जमीन अपने नाम से तहसील में ले जाके डायरेक्ट अपने नाम करा ली। क्या कहा था आपने आपसे उन्होंने? उन्होंने ये कहा था कि एसआईआर का फॉर्म भरा जाएगा, लिस्ट में तुम्हारा नाम है तो मैं एसआईआर का फॉर्म भरा जाएगा, अगर नहीं गई तुम तो तुम्हें कहीं भी, मतलब मुसलमानों के साथ ऐसी हो रहा है, कहीं भी छुड़वा दिया जाएगा। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने उसका तो कुछ नहीं करा, जमीन का वो अपने नाम करवा लिया, गिफ्ट करवा ली। गिफ्ट का मुझे कोई मतलब नहीं मालूम था कि जमीन भी गिफ्ट होती है, क्यों मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मुझे मालूम नहीं था। वकील से ही मैंने किया था, तो वकील ने भी कह दिया अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ मेरे देख रेख में रहेगी, वो करवाया मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। आपने शिकायत की? है आपने किसी से शिकायत की? हाँ, वहाँ गए थे, कप्तान साहब के पास गए थे हम, तो उन्होंने फिर हमें सीओ साहब के यहाँ भेजा था, वहाँ अपनी मतलब शिकायत करी है, तो उन्होंने कह दिया अभी जांच चल रही है उसकी। अब क्या चाहती हो आप? अब हमारा बस ये है कि हमारी जमीन हमारे मतलब वापस कर दें और हमसे मतलब नहीं रखें, और हमें मारने की धमकी दे रहा है कि मिल नहीं रही है, अगर जब भी मिल गई, और उनकी माँ और उनकी एक बहन है जो लेबर कॉलोनी में मुझसे छोटी है, वो साथ दे रही है, और उनकी बीवी, हमारी माँ बुजुर्ग है, उनसे जो कह दो वही मानती है। तो वो घर में कह रहे थे अगर ये घर में आए तो सब लोग मिलके मारना, और गली में अगर मुझे मिल गई तो मैं लेके आऊंगा, मारना सब। और मेरे भतीजे को भी फंसाने की जगह जगह मतलब कंप्लेन लगा रहे हैं थानों में कि इसको फंसा देंगे, फिर ये कुछ कर नहीं पाएगी। तो और क्या सरकार से क्या चाहते हैं कि एफआईआर के नाम पर जैसे तो ऐसे लोग हैं उनके साथ धोखाधड़ी इस तरीके से? तो सरकार से ये चाहते हैं धोखाधड़ी ऐसे रोकें, और ऐसे बेपड़े लोग हैं उनके साथ, और ऐसे भी जैसे मेरे साथ फ्रॉड हुआ है ऐसे औरों के साथ भी हो सकता है एफआईआर के नाम पर। एसआईआर के नाम पे। मोहम्मदगंज में मैं रहता हूँ। क्या हुआ आपके बुआ के साथ? मसला ये था, मेरे बुआ का फोन आया मेरे पास 14 तारीख को। इन्होंने पूछा कि गिफ्ट का मतलब क्या होता है, मेरी प्रॉपर्टी गिफ्ट करवाई गई है। मैंने कहा गिफ्ट का मतलब तो हिबेनामा होता है, क्या मसला था। मैंने इनसे जब सारी जानकारी ली तो मुझे ये पता चला आजाद द्वारा, जो मेरे चाचा है, उन्होंने गुड़गांव जाके इन्हें एसआईआर के नाम पे लेके आए, ये डरा के कि मुसलमानों को देश से निकाल देंगे, तुम्हारा बनवा लो, टाइम निकाल के चलो। इन्हें लाए और तहसील में ले जाके इनकी प्रॉपर्टी हिबेनामा करवा ली। और इसके अंदर अकरम अंसारी की पूरी मिली भगत थी। अकरम अंसारी से ये रो रो के वहां पे कह रही थी, वो कैमरे की फुटेज में भी निकल जाएगा जहां अंदर जाते हैं। वहां इनसे कुछ भी नहीं पूछा गया, इनकी बिल्कुल मर्जी नहीं थी जो इनका मुझे बताना है। उसके बाद ये पढ़ी लिखी नहीं है, मैं इनकी मदद कर रहा हूँ, तो मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है। रसूलपुर थाना दक्षिण थाने में मेरे खिलाफ झूठे प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं। आज 7 दिन हो गए, 7 दिन से मैंने कपड़े नहीं बदले, मैं घर पे भी अपने जा नहीं पा रहा। हाँ हाँ, शिकायत की आपने? मैं माननीय विधायक जी के पास गया था, उसके बाद मैं कप्तान जी के पास गया था, अभी भी मैं कप्तान जी के पास से होके आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था कि आप, आश्वासन दिया था कि आप परेशान ना हों, पूरी मतलब इसकी एफआईआर करी जाएगी। अभी ऐसा है, सीडी कल बनवा के हमने तैयार करवाई थी, बयान इनके दर्ज हो गए थे। आजाद के द्वारा कई लोगों को प्रताड़ित किया गया है। इसने अपने बहनोई के 12 लाख रुपए खा के बैठा हुआ है। दूसरी चीज, एफआईआर का फिर क्या हुआ? एफआईआर हुआ? एसआईआर इनका कुछ नहीं हुआ, वो इनका काम पेंडिंग में। इसे आजाद को उस चीज से मतलब ही नहीं था, उसको सिर्फ और सिर्फ इनकी जगह हड़पनी थी। लगभग कितने रुपए की संपत्ति करीब इस वक्त होगी 30 से 35 लाख की संपत्ति है। ये वहां पे सिलाई का काम करती हैं, रेंट पे रहती हैं, करीब 10-12 साल से ये काम कर रही हैं। धीरे धीरे करके पैसा जोड़ के इन्होंने पिछली ही साल वो संपत्ति खरीदी थी 6वें महीने में, जिसको इन्होंने थोड़ा बहुत बनवा भी लिया था यहाँ पे आके रहने के लिए, लेकिन इनकी वो संपत्ति भी उसने इस तरीके से कर ली। उसके बाद हमारी सुनवाई नहीं हुई, फिर हमने एसपी साहब को दी थी। इसके अंदर रिसीविंग भी है, ये अमर उजाला में निकला था, वहाँ पे इनका बयान दिया गया था। ये माननीय न्यायालय में सिविल सूट डला है, उसकी वो है काफ़ी। और आज़ाद पहले भी बहुत सारे मतलब ऐसे काम कर चुके हैं, जैसे जेई को इन्होंने मारा था। यहाँ पे लाइट की चेक इन आई थी, उस वजह से पूरे मोहल्ले की लाइट कट गई थी। दिन की
वजह से पूरे मोहल्ले को परेशानी का सामना करना पड़ा था। ये उसकी रिपोर्ट है, अमर उजाला में निकली थी। देखिए, आवेदिका सरताज खानम निवासी नाई की मंडी शाहगंज आगरा के द्वारा उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत होकर अपने भाई आज़ाद के विरुद्ध एसआईआर के नाम पर उनके एक किता मकान का दान पत्र बैनामा धोखे से डरा धमका कर करा लिए जाने के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्रार्थना पत्र की जांच मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर के द्वारा की गई है। प्रथम दृष्टया आवेदिका के द्वारा लगाए गए आरोप सही प्रतीत होते हैं। इस संबंध में समुचित धाराओं में संबंधित के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किए जाने की संस्तुति की गई है। शीघ्रातिशीघ्र अभियोग पंजीकृत करके संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।